17वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए थे और उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना लिया था। साल 1947 में हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हुए, लेकिन सियासत में अंग्रेजों की इंटरफेरेंस आज भी देखने को मिलती है। ये एक ऐसी विदेशी चिंगारी है जिससे हमारे देश की संपन्नता का हाथ पहले ही जल चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये विदेशी चिंगारी कई मौकों पर देश में अव्यवस्थाओं की आग फैलाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इसी विदेशी चिंगारी का जिक्र किया है। बजट सत्र से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर भारत के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की ओर इशारा किया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में यह पहला मौका है जब संसद सत्र से पहले देश में कोई विदेशी चिंगारी नहीं दिख रही है। यहां पर उनका मतलब हिंडनबर्ग, पेगासस जैसे मुद्दों से था, जो कि संसद सत्र से पहले लॉन्च किए जाते हैं और पूरे सत्र में इन्हीं को लेकर हंगामा मचता रहता है। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्य रूप से 4 बातें कही हैं। पहला, सत्र जिससे पहले विदेशी चिंगारी नहीं सुनती और सत्र से पहले विदेश से शरारत के लिए तैयार रहते थे। विदेशी शरारत को देश में हवा देने वालों की कमी नहीं थी। 10 सालों में पहली बार विदेश से आग नहीं लगाई गई। अब इन चारों बातों के पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो कहानी आपको बता देते हैं। आपको याद होगा कि शीतकालीन सत्र में अरबपति जॉर्ज सोरोस और उनके एनजीओ द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संबंधों का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था। 8 दिसंबर 2024 और उसके बाद के दिनों में यह मुद्दा संसद में छाया रहा। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि वो उस संगठन से जुड़ी हैं जिसे जॉर्ज सोरोस की संस्था फंड करती है। हालांकि कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। इससे पहले साल 2023 के जनवरी महीने में अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कुछ खुलासे किए थे, जिसके बाद पूरे संसद सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ था। भारत को लेकर एक और खुलासा पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल को लेकर जुलाई 2021 में हुआ था। यह खुलासा एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था और इस जांच में द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, द ली मोंडे जैसे अखबार शामिल थे। ठीक इसी तरीके से साल 2021 के फरवरी महीने में किसानों के बारे में एक विदेशी रिपोर्ट सामने आई थी। जनवरी 2023 में गुजरात हिंसा पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी। मई 2024 में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ विदेश से एक रिपोर्ट छापी गई थी। फिर अगस्त 2024 में ही सेबी चीफ के खिलाफ हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी थी और इसके साथ ही नवंबर 2024 में अडानी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में केस हुआ था। ये वो मामले हैं जो कि विदेशी धरती पर एग्जीक्यूट किए गए, लेकिन इनको लेकर सियासत भारत में की गई है और ये कोई पहला मौका नहीं जब सरकार की तरफ से इन मुद्दों को उठाया गया है। इससे पहले बीते साल अगस्त के महीने में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे को सामने रखा था। जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से,
तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट, ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। अब आप देखिए कि विदेशी धरती से भारत के खिलाफ हमेशा से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता रहा है और ऐसे में हर एक भारतवासी का यह कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक साथ खड़े हों। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में कई राजनीतिक दल एक क्षणिक फायदे के लिए खुद ही इस प्रोपेगेंडा का शिकार होते रहे हैं। ऐसे में आज ये कहा जा सकता है कि इस विदेशी चिंगारी वाले मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री ने इसे अपने विचारों से बुझाने की एक कोशिश की है, जिससे अब सभी राजनीतिक दलों को सीख लेनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए जो कि हमारे देश के हों, हमारे देशवासियों के हित के लिए।